हेलो दोस्तों, हम आपके लिए लेकर आ गए हैं इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री का सेकंड लेक्चर। इस लेक्चर में देखते हैं हम कि उस दिन मैंने आपको जो है टेबल बताई थी, ट्रिग्नोमेट्री की जो टेबल थी, टेन की वैल्यू, साइन की वैल्यू, कॉस की वैल्यू, कॉट की वैल्यू, सेक की वैल्यू, ये सारी मैंने आपको वैल्यू बताई थी। और उसी के बेस पर हम ये पहला क्वेश्चन आ गया है जो कि एक्सरसाइज 8.2 का क्लास 10th की बुक में एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 3 है। तो इस क्वेश्चन को अब हम करने जा रहे हैं। तो देखिए कितना इजीली हम इसे सॉल्व करते हैं, इतना इजीली कि आप सोच भी नहीं सकते, इतनी इजीली हुआ ये सॉल्व। देखना, अब मुझे ये बताइए, उस दिन आपने पढ़ा था कि tan की जो वैल्यू थी वो √3 कब होती थी? tan की जो वैल्यू थी, tan सबसे पहले देखिए, मैं यहाँ पर आंसर लिखता हूँ। अब सबसे पहले देखिए आप कि मैंने आपको बताया था tan जो होता है वो होता है साइन अपॉन कॉस। क्या होता है? साइन अपॉन कॉस। अब मुझे बताइए tan की वैल्यू √3 कब होती थी? तो आप वैसे भी अगर दिमाग लगाएं तो साइन में √3 कब आता था? साइन 60 डिग्री पर। और कॉस में तो साइन 60 डिग्री पर √3 आता था, और मुझे भी ऊपर √3 चाहिए, तो इसका मतलब कुछ 60 डिग्री से रिलेटेड है। तो चलिए देखता हूं। अब बताइए मुझे साइन 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती? साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती थी √3/2। और कॉस 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती थी? 1/2। याद करो, यहाँ पर आपको टेबल दिख रही होगी, इस टेबल में देखकर देख लो आप। साइन 60 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो होती है √3/2, और कॉस 60 डिग्री की वैल्यू होती है वो होती है कितनी? 1/2। मैं यहाँ पर 60 डिग्री भी लिख देता हूँ, साइन 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री, तो यहाँ पर tan 60 डिग्री भी आ जाएगा। आ जाएगा या नहीं आ जाएगा? बिल्कुल आ जाएगा भैया। तो देखो यहाँ से ये 2 से ये 2 कैंसिल आउट, कितना आ गया? √3। तो ये √3 कब आया? जब tan 60 था तब आया √3। तो मैं √3 की जगह पर tan 60 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ भैया, क्योंकि √3 = tan 60 डिग्री, सिंपल। तो देखिए tan a + b, हलवा है, हलवा बिल्कुल, ये सवाल देखना, tan a + b = tan 60 डिग्री। tan a + b = tan 60 डिग्री, सिंपल। तो भैया मैं यहाँ से tan से tan काट देता हूँ। क्या काट दिया मैंने? tan से tan काट दिया। तो देखिए a + b कितना आ गया? a + b = 60 डिग्री। कितना आ गया भैया? a + b आ गया आपका 60 डिग्री। ये लो, अब ऐसे ही सेम a - b निकाल लेता हूँ मैं। अब देखिए ऐसे ही सेम a - b निकाल लेता हूँ मैं। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ tan a - b = अब tan की वैल्यू 1/√3 कब होती थी? जब 60 डिग्री पर √3 होती थी। tan की वैल्यू √3 60 डिग्री पर होती थी, तो tan की वैल्यू 1/√3 कब होगी? 30 डिग्री पर होगी, जैसा आप इस टेबल में देख रहे होंगे, मुझे उम्मीद है। तो चलिए अब मैं यहाँ पर 30 डिग्री लिख देता हूँ, सिंपल। मैं सीधा लिख रहा हूँ, ये प्रोसेस नहीं करके दिखा रहा मैं आपको, ठीक है ना? ये स्टेप मैं कट कर रहा हूँ, यहाँ से सीधा लिख रहा हूँ, मैं सीधा लिख देता हूँ tan 30 डिग्री। ये वाली टेबल आपको याद करनी ही होगी। अगर ये वाली टेबल आपको याद नहीं तो आप बैठ के सोचते ही रह जाओगे कि इसमें क्या करना है और इसमें क्या करना है, फिर आप मेरी तरह ये डायरेक्ट वैल्यूज नहीं लिख पाएंगे। तो एक बार ये डायरेक्ट वैल्यूज याद कर लीजिए, देन आप सीधा सीधा पुट करते जाइए और काटते जाइए। ये लो भैया, मैंने tan से tan उड़ा दिया, तो a - b कितना आ गया मेरा? a - b आ गया मेरा 30 डिग्री। कितना आ गया भैया? a - b आ गया कितना? 30 डिग्री। ये हो गई इक्वेशन फर्स्ट, ये हो गई इक्वेशन सेकेंड। ऑन कंपेयरिंग दोनों को मैं, सॉरी ऑन एडिंग, मैं ऐड कर देता हूँ भैया। क्या करता हूँ? ऐड। तो एक सेकंड रुकिए, मैं यहाँ से इन ब्रैकेट्स को हटाता हूँ पहले। यहाँ से मैंने ये ब्रैकेट्स हटाए। ऑन एडिंग, मैं यहाँ लिखता हूँ ऑन एडिंग। अब भैया मैं यहाँ से ये टेबल हटा सकता हूँ? बिल्कुल हटा सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पर मैं अगर यहाँ पर सॉल्व करूँगा तो कहाँ पर करूँगा? तो देखिए यहाँ पर, अब एक सेकंड रुकिए, एक सेकंड। हाँ, अब देखिए यहाँ पर a - b कितना है? 30 डिग्री। a - b = 30 डिग्री। a + b कितना भैया? 60 डिग्री। a + b = 60 डिग्री। अब हमें ऐड करना है, तो सीधा हमने लाइन खींची और ऐड कर देते हैं। ये प्लस का भी, ये माइनस का भी, ये हो गए दोनों कैंसिल आउट। ये a मिलके बन गया 2a। 2a = 30 और 60, ये मिलके कितने हुए? 90। तो ये लो भैया, ये बन गए 90 आपके। कितने बन गए? 90। अब देखिए मैं 2 से 90 को काट देता हूँ, तो a की जो वैल्यू है वो आई 45 डिग्री। कितनी आ गई भैया? 45 डिग्री। कितनी है? 45। अब इस 45 को उठाकर मैं इसमें किसी भी एक इक्वेशन में, ये इक्वेशन नंबर हमारी सेकंड थी, ये इक्वेशन नंबर हमारी फर्स्ट थी। अब इस a की वैल्यू को चाहे इसमें पुट कर दो, चाहे इसमें पुट कर दो, b की वैल्यू निकल के आ जाएगी। आपकी मर्जी, आप किस में करते हो। मैं तो भैया फर्स्ट सेकंड में कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे सेकंड छोटी दिख रही है, तो चलो सेकंड में कर लेते हैं। तो a की वैल्यू लिखता हूँ मैं 45 डिग्री।
45 माइनस बी इज इक्वल टू 30। अब ये 45 इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा क्योंकि इधर प्लस का है, तो ये माइनस का बी बचेगा यहाँ पर, ये वाला माइनस का बी इज इक्वल टू 30 माइनस 45। अब ये 45 में से 30 माइनस करो क्योंकि माइनस का 45 बड़ा है, तो इसमें से मैंने इसे माइनस किया तो यहाँ पर बचेगा माइनस का 15 और इस माइनस से ये माइनस कैंसिल आउट, तो बी की वैल्यू कितनी आ गई भैया, सीधी आ गई 15। ये हो गया आपका चुटकियों में क्वेश्चन सॉल्व। तो जरा ऐसे ही अगर आप इस टेबल को याद कर लोगे तो ऐसे ही ये सारे क्वेश्चंस आपके निकलते चले जाएंगे। तो चलिए मैं आपको इसके आगे बताता हूँ इसके आगे और क्या है, तो इसे फटाफट से नोट कीजिए। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट लीजिए। तो चलिए दोस्तों, अब हम 8.2 के बाद अब हम देखते हैं 8.3। 8.3 के क्वेश्चंस के पे जाने से पहले हम कुछ आइडेंटिटी देखनी पड़ेंगी जिसके हिसाब से हमारे आगे के क्वेश्चंस लगेंगे। तो चलिए पहले हम उन आइडेंटिटीज को ही देख लेते हैं कि वो आइडेंटिटीज क्या क्या है। इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री का ये सेकंड लेक्चर है। अगर आपने लाइक नहीं किया वो वीडियो तो लाइक कर देना। और माय नेम इज जितेंद्र शर्मा, बता देता हूँ आपको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो फर्स्ट आइडेंटिटी है वो है हमारी क्या, साइन 90 माइनस थीटा। अगर साइन 90 माइनस थीटा हो हमारे पास तो ये हो जाता है कितना, कॉस थीटा। क्या हो जाता है जी, कॉस थीटा हो जाता है। सेकंड आइडेंटिटी क्या है कि कॉस 90 माइनस थीटा हो हमारे पास, कॉस 90 माइनस थीटा हो हमारे पास तो ये हो जाता है क्या, साइन थीटा। ये हो जाता है क्या हमारा, साइन थीटा। अगर साइन 90 माइनस थीटा है तो हो जाएगा कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा है तो हो जाएगा हमारा साइन थीटा। मैं आपको ग्राफ से भी समझा सकता था इसे, लेकिन क्या है ना कि ग्राफ की जरूरत हमें 11th-12th क्लासेस में होती है। अभी यहाँ पर सिर्फ आपको इतनी ही आइडेंटिटीज याद रखनी है, तो इन्हें आप सिंपल सी नॉर्मल सी आइडेंटिटीज हैं जिन्हें आप इजीली याद कर सकते हो। साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा। ऐसा क्यों है देखना, टेन का जो है इनवर्स होता है कॉट, तो इसलिए टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा। और सेक और कॉस दोनों आपस में रिलेटेड है, तो इसलिए सेक 90 माइनस थीटा कोसेक थीटा, कोसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा। ये सारी आइडेंटिटीज हैं जिन्हें आप इजीली लर्न कर सकते हो। तो देखिए मैं लिख देता हूँ फिर भी यहाँ पर, ये थी साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा। थर्ड आइडेंटिटी है टेन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगी, कॉट थीटा। क्या हो जाएगी, कॉट थीटा। फोर्थ आइडेंटिटी आपकी कॉट 90 माइनस थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा आपका, टेन थीटा। क्या हो जाएगा आपका, टेन थीटा। फिफ्थ आइडेंटिटी आपकी सेक 90 माइनस थीटा, सेक 90 माइनस थीटा क्या होता है आपका, कोसेक थीटा, कोसेक थीटा। और सिक्स्थ आइडेंटिटी लास्ट आपकी आइडेंटिटी है कोसेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा। तो ये थी आपकी कुछ एक 6 आइडेंटिटीज जिन्हें आपको इजीली लर्न कर सकते हो क्योंकि इनमें कुछ है नहीं। साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा टेन थीटा, सेक 90 माइनस थीटा कोसेक थीटा, कोसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा। बहुत ही सिंपल थी भैया, बहुत ही सिंपल। तो देखिए इन्हीं के बेस पर जो आपकी आगे की एक्सरसाइज है उनके क्वेश्चंस देखेंगे। तो चलिए हम इसके बेस पर आगे की एक्सरसाइज के क्वेश्चंस देखते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब मैं स्टार्ट करता हूं आपकी एनसीईआरटी बुक का फर्स्ट क्वेश्चन 8.3 का। मैं आपकी एनसीईआरटी बुक लेकर आ गया हूं, आप देख सकते हो। तो इसके फर्स्ट क्वेश्चन मुझे बहुत ही हलवा लग रहा है, आपको नहीं लग रहा होगा, करके दिखा देता हूं। एक्सरसाइज 8.3, एक्सरसाइज 8.3 का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक्सरसाइज 8.3 का फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपको कि साइन 18 डिग्री अपॉन कॉस 72 डिग्री को सॉल्व कीजिए, इवेल्युएट करना है। तो देखो यहां पर क्या है, साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। तो मैं साइन 18 डिग्री को ऐसे भी तो लिख सकता हूं, कॉस 19 माइनस 18, कॉस 90 माइनस 18, तो ये हो जाएगा साइन 18। कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, कॉस 90 माइनस 18 साइन 18, साइन 18 ये दे रखा है। तो देखिए मैं इधर लिखता हूं कि कॉस 90 माइनस 18 डिग्री अपॉन कॉस 72 डिग्री। कॉस 90 माइनस 18 हो जाएगा साइन 18 और कॉस 70 मैंने ऐसा ही कैसे छोड़ दिया है। अब देखिए इसे क्या है, अब देखना कॉस 90 माइनस 18, 19 में से 18 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 72, कॉस
72 डिग्री अपॉन कॉस 72 डिग्री, दोनों आपस में कैंसिल आउट, इक्वल है, तो आंसर आ गया आपका क्या 1। था कि इस क्वेश्चन में, मुझे बताइए इस क्वेश्चन में क्या था ऐसा जो आपको नहीं आ रहा, क्या था इस क्वेश्चन में? इतना हलवा क्वेश्चन आप मुझसे पूछते हो। तो चलो देखते हैं हम 8.3 का क्वेश्चन नंबर बता दूं मैं आपको, फोर्थ। चलो 8.3 का ये फर्स्ट क्वेश्चन था, ठीक है ना। अब मैं आपको बताता हूँ, एक सेकेंड, मेरा मार्कर गिर चुका है। चलिए 8.3 का क्वेश्चन नंबर, अरे भाई क्यों गंदा हो रहा है। 8.3 का क्वेश्चन नंबर फोर्थ बताता हूँ मैं आपको। कौन सा बताता हूँ? फोर्थ। बाकी के सारे हलवे से लग रहे हैं मुझे, तो मैं आपको डायरेक्ट फोर्थ बताता हूँ। फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है आपका, इफ tan a इज इक्वल टू cot b। ध्यान से सुनना, tan a इज इक्वल टू cot b, ये हमें गिवन है। हमें क्या गिवन है? पहले जो गिवन है उसे लिख लेते हैं। tan a इज इक्वल टू cot b, हमें ये गिवन है। देन बताना है प्रूव दैट a प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। हमें प्रूव करना है क्या कि a प्लस बी जो है वो 90 डिग्री होगा। भैया इस क्वेश्चन में भी क्या है, हलवा है बिल्कुल ये भी क्वेश्चन। तो देखिए एक बार और, लच्चू मच्चू से क्वेश्चन दे दिया 10th क्लास में भी, है ना। आप वो नहीं ले रहे होंगे, लेकिन तो चलो मैं बता देता हूँ। tan a को मैं क्या लिख सकता हूँ, बात समझिए। tan a को मैं क्या लिख सकता हूँ, tan cot 90 माइनस थीटा। cot 90 माइनस थीटा क्या होता है? tan थीटा। तो cot 90 माइनस a tan a, cot 90 माइनस a tan a होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा भैया, क्योंकि ये आइडेंटिटी है। तो लिख देता हूँ मैं इसी को, cot 90 माइनस a tan a की जगह पर लिख दिया मैंने cot 90 माइनस a इक्वल टू, डायरेक्ट कर रहा हूँ मैं, इसमें एक स्टेप छोड़ दिया मैंने। tan a इज इक्वल टू cot 90 माइनस a नहीं दिखाया मैंने आपको, सीधा बता दिया यहाँ से। तो cot 90 माइनस a tan a इज इक्वल टू, इसे मैं ऐसा लिख देता हूँ, cot b। इसे कंपेयर करेंगे तो भैया cot से cot कैंसिल आउट, है ना। तो 90 माइनस a इज इक्वल टू b। तो ये a इधर जाएगा, a माइनस का है तो उधर जाके प्लस हो जाएगा। तो 90 डिग्री बराबर a प्लस बी। आप इसे रीअरेंज करके भी लिख सकते हो, a प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये हो गया आपका प्रूव्ड। हटाओ, ये क्वेश्चन भी क्या था, बिल्कुल बच्चों जैसा। तो अब देख रहे हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 को। तो चलिए मैं इसे फटाफट से रफ करता हूँ, देन आपको बताता हूँ क्वेश्चन नंबर 5। देखिए जरा फटाफट से, फटाफट से अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को, जिसकी बात किसी से नहीं कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है कुछ हलवा जैसा, आपको भी हम याद दिलाएंगे, आएंगे। साफ करके दिखाता हूँ आपको। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 8.3 चलिए भैया, हमारी कौन सी है? 8.3 एक्सरसाइज चल रही है। तो क्वेश्चन नंबर 5 कहता है sec 4a इज इक्वल टू cosec a माइनस 20 डिग्री, देन 4a इज एक्यूट एंगल, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a। तो हमें इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता कि ये एक्यूट एंगल है क्या है, फलाना है दिखाना है, बस उसमें दिया है तो आप पढ़ लेना। एक्यूट एंगल है 4a, तो बताना है a की वैल्यू कितनी होगी। एक्यूट एंगल है तो 90 डिग्री से कम आएगी की वैल्यू, ये तो हमें कंफर्म है। तो देखिए सेक थीटा जो होता था हमारा, हाँ सेक थीटा को हम क्या लिख सकते थे? सेक थीटा को लिख सकते थे हम कोसेक 90 माइनस थीटा। क्या लिख सकते थे? कोसेक 90 माइनस थीटा। तो मुझे बताइए सेक 4a जो है, इसे मैं क्या लिख सकता हूँ? इसे मैं लिख सकता हूँ कोसेक 90 माइनस 4a। होगा कि नहीं होगा भाई? भैया बिल्कुल होगा, क्योंकि सेक थीटा इज इक्वल टू कोसेक 90 माइनस थीटा। तो कोसेक 90 माइनस 4a इज इक्वल टू सेक 4a, सिंपल सा। अब इस सेक 4a की जगह मैं ये पुट कर देता हूँ। तो देखिए हमारे पास गिवन क्या है, हमारे पास जो गिवन है मैं लिख देता हूँ आपके लिए, ठीक है ना। आप ये ना कहो कि भैया आप गिवन नहीं लिखते। तो देखिए बच्चों जरा हमारा गिवन कैसा होता है। तो ये गिवन जो होता है हमारा, वो था हमारा सेक 4a इज इक्वल टू कोसेक, सेक 4a इज इक्वल टू कोसेक a माइनस 20 डिग्री। क्या था? a माइनस 20 डिग्री। अब मैं सेक की जगह इस वैल्यू को पुट कर दूं, कर देता हूं भैया। देखो आप कैसे आएगा इसका आंसर भी। ये आ गया कोसेक 90 माइनस 4a। क्या आ गया? कोसेक 90 माइनस 4a। एक सेकंड रुकिए भैया, जगह नहीं है यहाँ पर, तो मैं ऐसे भी रफ कर देता हूँ भैया। हरे रामा 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 हरे हरे, हरे हरे रामा रामा। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ, ये है कोसेक 90 माइनस 4a, जो कि मैंने सेक 4a की जगह यहाँ पर प्लेस कर दिया। अब मैं लिखता हूँ कोसेक a माइनस 20 डिग्री। यहाँ पर आ गया कोसेक
ए माइनस 20 डिग्री। भैया कोसेक से कोसेक कैंसिल आउट हो गया, तो ये यहाँ से आ गया 90 माइनस 4a इज इक्वल टू ए माइनस 20 डिग्री। कितना आ गया भैया, यहाँ पर मैं डिग्री लगा देता हूँ, ठीक है ना भैया। इस ए को मैं इधर ले आता हूँ, ये वाली ए इधर आ जाती है, ये प्लस की तो इधर आएगी माइनस की। 90 डिग्री माइनस 4a माइनस ए, ये वाली ए मैं इधर ले आया, इज इक्वल टू माइनस 20 डिग्री। ये माइनस का 20 डिग्री यहीं रह गया। 4a माइनस की है और माइनस की है तो माइनस माइनस प्लस 4a और a के 5a। 90 डिग्री माइनस 5a इज इक्वल टू माइनस 20 डिग्री इज इक्वल टू माइनस 20 डिग्री। अब मैं इस 90 को इधर ले जाता हूँ भैया, इस 90 को मैं इधर ले जाता हूँ भैया, तो देखिए जरा ध्यान से, माइनस का 5a इज इक्वल टू माइनस 20, ये प्लस की उधर जाएगी माइनस की हो जाएगी, माइनस के 90, ये 90 है भैया। चीची कितना गंदा है रे, इसे मैं साफ करता हूँ। तो देखिए भैया ये 20 डिग्री, ये माइनस की 90 डिग्री, यहाँ से उधर गई तो माइनस की 90 डिग्री हो गई। अब भैया देखिए माइनस माइनस, ये दोनों माइनस की हैं तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा भैया, बिल्कुल हो जाएगा भैया प्लस। माइनस 5a इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस होगा 90 और 20 माइनस के 110 डिग्री, माइनस से भैया माइनस गया, 5 से 110 गया, तो देखिए यहाँ पर a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5/110, सॉरी 110/5 कितना आ जाएगा भैया, 110/5 आ जाएगा 20 डिग्री। तो a की वैल्यू कितनी आएगी भैया, 20 डिग्री। यही आपका आंसर है। अगर मैं गलत हूँ तो भैया एक बार आंसर शीट चेक कर लेना। थैंक यू। आपको कैसा लगा ये, अगर अच्छा लगा हो तो फटाफट से नोट कीजिए। तो चलिए भैया अब हम आगे चलते हैं। हमारा जोश कैसा लगे वैसे आपको, मज़ा आया कि नहीं आया पढ़ने में, तो ऐसे ही मज़ा आता है भैया पढ़ने में। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, मैंने आपको बहुत सारे क्वेश्चन करा दिए, 4th करा दिया, 5th करा दिया, 1st करा दिया, अब मैं 6th भी करा देता हूँ, चलो कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, एक्सरसाइज 8.3 का। वो भी बहुत एक हलवा क्वेश्चन है, रियलिटी में एक हलवा क्वेश्चन है। तो देखना जरा, आप ध्यान से देखना। इसमें दिया है इफ ए बी एंड सी आर इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल एबीसी। भैया हमारे पास क्या दिया है, एक ट्राइंगल है एबीसी, ये लो भैया मैंने बना लिया एबीसी ट्राइंगल। आपको दिख रहा है या नहीं दिख रहा, बहुत छोटा बनाया यार, कोई दिक्कत नहीं। ये है ए, ये है बी, ये है सी, ये हो गया एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी। हो गया कि नहीं हो गया भैया, हो गया, बिल्कुल हो गया। हमने पढ़ा था कि तीनों, एक ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री। चलो भैया देखते हैं, ए एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू कितना हो गया भैया, 180 डिग्री। ये एंगल का साइन है, ठीक है ना, कंफ्यूज मत हो जाना। अब भैया मैं यहाँ से b प्लस सी की वैल्यू निकाल लेता हूँ। क्या निकाल लेता हूँ, b प्लस सी की वैल्यू निकाल लेता हूँ। आप तो कहोगे भैया अभी तो आप अपने क्वेश्चन पर पहुँचे नहीं, तो मैं भी क्वेश्चन करा ही नहीं रहा, मैं तो आपको वैल्यूज निकालना बता रहा हूँ, नहीं क्वेश्चन ही करा रहा हूँ। देखिए मैं यहाँ से एंगल b प्लस एंगल c निकाल लेता हूँ। एंगल b प्लस एंगल c इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस एंगल a, ये इधर चला जाएगा, माइनस हो गया। यहाँ तक समझ में आई, यहाँ तक तो बिल्कुल हलवा था भैया। अब देखो हमें इसमें शो करना है, क्या शो करना है, पहले मैं लिख लेता हूँ, टू प्रूफ। हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है भैया कि साइन b प्लस सी बाई 2 इक्वल होता है कॉस a बाई 2 के। तो देखिए भैया ये कैसा क्वेश्चन है, ये बहुत ही बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो देखिए ये है LHS, ये क्या है LHS, ये है RHS, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। अब मैं यहाँ पर प्रूफ करने जा रहा हूँ, देखिए ठीक है ना, मैं यहाँ पर प्रूफ करने जा रहा हूँ, तो आप ध्यान से देखिए। ये साइन b प्लस सी बाई 2 है, मैंने लिया टेकिंग LHS। ये आपको लिखनी है, जी हाँ भैया ये आपको लिखनी है। गिवन भी लिखना है कि इसमें गिवन क्या है, गिवन ये है कि ये तीनों इंटीरियर एंगल्स हैं। इंटीरियर एंगल्स का मतलब ये तीनों अंदर के एंगल्स हैं और अंदर के एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। ये आपको तो गिवन था, अगर आपने गिवन और इतना कर दिया तो भी आपको नंबर मिलेंगे, बिल्कुल भैया नंबर मिलेंगे, ये करके आना है आपको। तो चलिए यहाँ से यहाँ के बाद देखता है आप, यहाँ के बाद क्या होगा। तो ये जो टेकिंग LHS, मैंने LHS ले ली, मैंने क्या ले लिया, साइन b प्लस सी बाई 2, मैंने ये ले लिया भैया, क्या ले लिया, साइन b प्लस सी बाई 2। अब मैं इसे अगर इसके इक्वल दिखा दूं तो ये प्रूव हो जाएगा। अगर मैं इस चीज़ को इसके इक्वल दिखा दूं तो ये प्रूव हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा भैया। LHS इक्वल टू RHS आया तो प्रूव भी हो गया। तो चलिए यहाँ से b प्लस सी कितना है, 180 माइनस एंगल ए, रख दीजिए यहाँ पर सीधा, साइन 180 माइनस ए, 180 डिग्री माइनस ए बाई 2।
यहाँ तक समझ में आया? बिल्कुल समझ में आया हो भैया, इसमें कुछ नहीं है। बी प्लस सी की वैल्यू थी 180 माइनस एंगल ए, वो मैंने यहाँ पर लिख दिया 180 माइनस ए। अब आप बोलोगे भैया आपने एंगल क्यों नहीं लगाया? भैया एंगल दिखा रहा है कि आपका एंगल ए है, चाहे लगाओ चाहे मत लगाओ, कोई बात नहीं, मैंने सीधा एंगल ए लगा दिया, चाहे ए लगा दिया, ठीक है ना। अब देखो यहाँ से, अब मैं यहाँ से लिखता हूँ इसे साइन 180 के नीचे 2 को अलग कर देता हूँ, ए के नीचे 2 को अलग कर देता हूँ। ये 2 इन दोनों के नीचे है कि नहीं है? तो 180 के नीचे 2 अलग कर देता हूँ, ए के नीचे 2 अलग कर देता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ। 180/2 माइनस a/2 कर सकता हूँ या नहीं कर सकता? बिल्कुल कर सकता हूँ भैया, क्योंकि यहाँ पर दोनों के नीचे है। 2 से 180 जाएगा कितने टाइम्स? 90 टाइम्स। साइन 90 डिग्री माइनस a/2, ए से तो भाई 2 से तो ए जा ही नहीं सकता, तो a/2 तो a/2 लिखना पड़ेगा। बस 2 से 180 चला गया तो मैंने लिख दिया 90, ठीक है ना, ये हो गया। अब मुझे बताइए आप साइन 90 माइनस थीटा क्या होता था? साइन 90 माइनस थीटा क्या होता था? जैसा आप यहाँ पर देख रहे हो, मैंने आपको अभी बताया था साइन 90 माइनस थीटा क्या होता था? कॉस थीटा होता था या नहीं होता था? तो ये क्या साइन 90 माइनस थीटा, तो लिख दो ना भैया, साइन 90 माइनस थीटा होता है इज इक्वल टू कॉस a/2, और यहाँ पर लिख दो आइडेंटिटी, लिख दो यहाँ पर, चूंकि साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, इसलिए हमने साइन 90 माइनस थीटा को कॉस a/2 लिख दिया। ये हो गया LHS इक्वल्स टू RHS, हैंस प्रूव्ड। ये हो गया भैया आपको प्रूव, ठीक है। और ये जो क्वेश्चन है ये इंपॉर्टेंट भी है, बोर्ड एग्जाम्स में पूछने की इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा रहती है। तो इसे एक बार जरा दोबारा देखते हैं हम कि मैंने कैसे किया था। मैंने सबसे पहले इसमें गिवन था कि ABC जो है वो ट्राइंगल के अंदर के एंगल है तीनों, तो ये था A, ये था B, ये था C। जब एंगल जो है ये अंदर है एक ट्राइंगल के, तो हमें अच्छे तरीके से पता है कि ट्रायंगल के एक अंदर के एंगल्स का तीनों का सम कितना होता है? 180 डिग्री। मैंने यहाँ से B प्लस सी को ले लिया। आप बोलोगे भैया B प्लस सी को क्यों लिया, A प्लस बी को क्यों नहीं लिया? क्योंकि भैया मुझे यहाँ पर साइन B प्लस सी को लेना था, यहाँ पर मुझे साइन B प्लस सी दिया है, इसलिए मैंने यहाँ से साइन B प्लस सी ले लिया। मैंने यहाँ से सिर्फ B प्लस सी लिया, तो मैंने एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 माइनस एंगल A, ये वैल्यू उठा के मैंने इसमें पुट कर दी। टेकिंग RHS साइन B प्लस सी बाई 2, ये ले लिया मैंने, साइन B प्लस सी की जगह वैल्यू रख दी मैंने 180 माइनस A/2। जब मैंने यहाँ पर ये वैल्यू रखी, ये 2 अभी इन दोनों के नीचे है, मैंने एक एक के नीचे कर दिया। 180 के नीचे 2 अलग, ए के नीचे 2 अलग, 182 से गया 90 टाइम्स, तो साइन 90 माइनस A/2, साइन 90 माइनस थीटा होता है क्या? कॉस थीटा, इसलिए भैया ये LHS इक्वल टू RHS आ गया। इसे भी फटाफट से नोट कर लो, देन मैं आपको आगे की एक्सरसाइज बताता हूँ। तो चलिए दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ ये आइडेंटिटीज। एक्सरसाइज 8.4 करने से पहले हमें कुछ आइडेंटिटीज देखनी होंगी, जो आइडेंटिटीज बस आपको ये याद करनी है, बाकी की ये सारी आइडेंटिटीज याद आ जाएंगी। जब मैंने आपको टेबल लर्न कराई थी तो आपको टेबल बताई थी, तब मैंने टेबल में बताया था साइन अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। ये तो जब मैंने आपको टेबल लर्न कराई थी इससे पहले लेक्चर में, तभी मैंने आपको बताया था नहीं बताया था? कॉस अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा, साइन अपॉन कॉस इज इक्वल टू टेन थीटा, ठीक है। अब देखो बस आपको याद रखनी है, तो ये चीज याद रखनी है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, बस इतना याद करना है। ये दोनों इसी से आ जाएंगे, देखो कैसे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 याद रखना है। एक बार जो है मैं इस पूरी इक्वेशन में साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड देता हूँ, किससे? साइन स्क्वायर थीटा से। इस पूरी इक्वेशन में साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड देता हूँ, तो देखिए भैया जरा, मैं यहाँ से डिवाइड दे रहा हूँ किससे? साइन स्क्वायर थीटा से, तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। ये क्यों आया साइन स्क्वायर थीटा? क्योंकि भैया मैं इसमें डिवाइड दे रहा हूँ पूरी इक्वेशन में, ये आ गया बीच का प्लस, इधर आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि मैं इस पूरी इक्वेशन में डिवाइड दे रहा हूँ तो सब में डिवाइड देना पड़ेगा भैया। ये आ जाएगा 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। बात समझ में आ गई? बिल्कुल आ गई। अब इस साइन स्क्वायर थीटा से ये साइन स्क्वायर थीटा कैंसिल आउट, तो देखिए भैया जरा, यहाँ पर कितना बचा? 1 प्लस कॉस अपॉन साइन, कॉस अपॉन साइन क्या होता है? कॉट, और इधर स्क्वायर लगता है तो क्या हो जाएगा? कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, अब ये मुझे बताइए 1 अपॉन साइन थीटा क्या होता था? मैंने आपको इससे पहले टेबल में बताया था 1 अपॉन साइन थीटा क्या होता था। आप यहाँ पर जो टेबल है एक बार मैं फिर से दिखा देता हूँ, इस टेबल में दिख रहा होगा आपको 1 अपॉन साइन थीटा होता है क्या? कोसेक थीटा। 1 अपॉन साइन थीटा होता है क्या? कोसेक थीटा। बिल्कुल हलवा है ये आइडेंटिटीज भी, तो 1 अपॉन साइन थीटा होता है कोसेक थीटा, और यहाँ पर स्क्वायर लग रहा है तो मैंने यहाँ पर स्क्वायर लगा दिया, कोसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। अब उसमें क्या दिया है मैं देख लो, कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ये लो भैया आपकी पहली आइडेंटिटी तो ये आ गई।
ये वाली जो आइडेंटिटी थी आपकी, ये तो ये रही, ये वाली तो ये रही। एक बार जब हम साइन स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये वाली आइडेंटिटी मिल गई। अब हम इसमें कॉस स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे, वो डिवाइड करेंगे। किसे करेंगे? कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड करेंगे। तो देखिए भैया, अब मैं डिवाइड करता हूँ फर्स्ट वाली इसी आइडेंटिटी में, किसी में नहीं, बस इसी में, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 में, इसी में अब मैं कॉस स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई वो डिवाइड करता हूँ। तो यहाँ पर आएगा साइन स्क्वायर थीटा जी अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा अल्फा बीटा, मैंने आपके भाई को पीटा, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ तक समझ में आ गया? मैंने इसमें कॉस स्क्वायर थीटा से, इसमें कॉस स्क्वायर थीटा से, इसमें कॉस स्क्वायर थीटा से, सब में मैंने कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड दे दिया। अब देखिए, ये कॉस स्क्वायर थीटा से ये वाला कॉस स्क्वायर थीटा कैंसिल आउट हो गया, बिल्कुल हो गया भैया। साइन अपॉन कॉस, साइन अपॉन कॉस टेन थीटा भैया, स्क्वायर लग रहा है तो यहाँ पर लिख दूंगा मैं टेन स्क्वायर थीटा, दिखाई दे रहा है ना आपको, टेन स्क्वायर थीटा लिख दिया भैया मैंने, बिल्कुल लिख दिया। ये हो गया 1 प्लस 1 इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा क्या होता था, एक बार फिर से इस टेबल को देखिए, इस टेबल को देखकर आपको पता लग जाएगा कि 1 अपॉन कॉस थीटा क्या होता था। जब मैंने आपको बताई थी पहले दिन, पहले लेक्चर में, तो 1 अपॉन कॉस थीटा क्या बताया था मैंने आपको, सेक थीटा। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ सेक थीटा। 1 अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, सेक थीटा। अब यहाँ पर स्क्वायर लग रहा है तो मैंने यहाँ पर स्क्वायर भी लगा देता हूँ भैया, ये लो भैया स्क्वायर लग गया। अब इसमें क्या दिया है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो देखो भैया इक्वल टू 1 है, मैं 1 को इधर ही छोड़ देता हूँ, इसे उठाकर इधर ले जाता हूँ, 1 को इधर ही, इसे उठाकर इधर, टेन स्क्वायर को उधर पहुँचा देता हूँ, इधर पहुँचा देता हूँ, ठीक है ना। तो देखिए 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। बात समझ में आई कि नहीं आई भैया? ये लो आपकी ये दोनों आइडेंटिटी तो आपकी इसी आइडेंटिटी से निकल आई भैया। बहुत ही सीक्रेट ट्रिक है जो मैंने आपको एक कोने में समझाई है, बताना मत इसी को किसी को, बस हमने दिमाग में उठा लेना कि ये वाली आपको आइडेंटिटी याद करनी है। इस आइडेंटिटी को याद करने से एक बार साइन स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर से डिवाइड दे दो, एक बार कॉस स्क्वायर है तो कॉस स्क्वायर से डिवाइड दे दो, आपकी ये दोनों आइडेंटिटीज आसानी से निकल के आ जाएंगी। तो भैया ये वाली आइडेंटिटीज जिसमें 3 टिक हो रहे हैं वो ये रही 3 टिक वाली आइडेंटिटी, ठीक है। तो इन तीनों को आपको याद करना है। देन हम चलते हैं 8.4 एक्सरसाइज पर, उसे आपको बहुत ही इजी वे में एक्सप्लेन करूंगा, आपके ऐसे घुस जाएगी 8.4। तो चलिए नोट कीजिए। हाँ तो बच्चों चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 8.4। ये रही आपकी एक्सरसाइज 8.4। अब हम इसके क्वेश्चंस देखते हैं, इन तीनों फॉर्मूले से देखना कैसे लगते चले जाएंगे। इन तीनों फॉर्मूले से अब इसके क्वेश्चन एकदम हलवा है, ऐसे सॉल्व हो जाएंगे, ऐसे मैं जो बोलता हूँ एकदम सही बोलता हूँ। तो देखिए इसका फर्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, 8.4 का फर्स्ट, क्लास 10th का 8.4 एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन दिखाता हूँ आपको। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक्सरसाइज 8.4 का फर्स्ट क्वेश्चन देखना है। कौन सा? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। आज मैंने क्वेश्चन थोड़ा शॉर्ट में लिख दिया, क्यों डाल गई। तो देखिए इसमें बोला है एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन ए, सेक ए एंड टेन ए इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। कॉट ए की टर्म्स में लिखना है भैया हमें, साइन ए को, सेक ए को, टेन ए को। तो मेरा ज्यादा टाइम वेस्ट मत करवाना तुम, मुझे पता है तुम बहुत होशियार बच्चे हो तो खुद ही कर लोगे, नहीं फिर भी भैया आप करके तो दिखाओ, ऐसे कैसे कर लेंगे, आपने बोल दिया खुद ही कर देंगे। तो देखिए मैं इस वाली आइडेंटिटी को ले लेता हूँ। ये आइडेंटिटी जो है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो देखिए मैं थीटा की जगह 1 ए मान लेता हूँ क्योंकि इसमें ए लिखा है। तो देखिए कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 होगा, बिल्कुल हो गया भैया, यही मैंने यहाँ पर नोट कर दिया। अब देखिए इसके आगे ये मैंने जो कॉट है ये मैं इधर पहुँचा देता हूँ, ये माइनस का कॉट है, इधर जाके प्लस का कॉट, यानी कि कोसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस कॉट स्क्वायर ए। हो गया, बिल्कुल हो गया भैया, सॉरी प्लस होगा ये था 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो देखिए अब ये जो स्क्वायर है और ये जो कोसेक है, कोसेक क्या होता था हमारा, मैंने कल आपको बताया था कोसेक होता है क्या भैया, साइन का इनवर्स। किसका इनवर्स होता है, साइन का। कोसेक इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन होता है। तो मैं इस 1 अपॉन साइन को उठा के इधर रख देता हूँ। देखिए आप 1 अपॉन साइन ए, अब यहाँ पर स्क्वायर लग रहा है तो मुझे यहाँ पर भी स्क्वायर लगाने पड़ेगा, यहाँ पर भी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर भी 1 होता है, इसलिए मैंने इस स्क्वायर को हटा देता हूँ। हटा दिया, बिल्कुल हटा दिया। तो देखिए अब आप इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए,
एक सेकंड रुकिए आप ऐसे देखिए, ये जो स्क्वायर है ये मैंने यहाँ से स्क्वायर हटाया, करा तो मैंने ये भी सही है, लेकिन आप यहाँ से स्टेप थोड़ा आपको कंफ्यूजन करेगा, इसलिए मैं यहीं से हटा देता हूँ। यहाँ से मैंने इस स्क्वायर को हटाया और यहाँ पर मैंने रूट लगा दिया, स्क्वायर हटाया रूट लगा दिया, ये तो मालूम है स्क्वायर हटता है तो रूट लगता है, रूट लगा दिया। अब मैंने यहाँ से भी स्क्वायर हटा दिया, यहाँ पर भी रूट लगा दिया, ठीक है, ये स्क्वायर हट गया, ये रूट लग गया। अब देखिए इसके आगे, इसका मैं इसमें मल्टीप्लाई कर देता हूँ, इसका मैं इसमें मल्टीप्लाई कर देता हूँ। 1 इज इक्वल टू, इसे उठाकर मैं इधर ले आया, यानी कि अंडर रूट 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए मल्टीप्लाई साइन ए, हो गया भैया, हो गया। अब मैं इसे उठा के इसके नीचे ले आता हूँ, ये मल्टीप्लाई में हाँ सॉरी ये कॉट है, कॉस नहीं है, कॉट है, सॉरी ये इधर कॉट है आपका, कॉस नहीं है, ठीक है ना, कॉट है, ये क्या है, कॉट, इधर कॉट है, मैंने दिख नहीं पाया तो इसलिए वेरी वेरी सॉरी। तो देखिए अब आप, तो मैं इसे, ये जो साइन है मैं इधर ले आया मल्टीप्लाई में, अब ये साइन इसके साथ मल्टीप्लाई में, यानी कि ये भी साइन के साथ मल्टीप्लाई में। अब मैं इसे ले आता हूँ इधर, तो ये मल्टीप्लाई में इधर आके किस में हो जाएगा, डिवाइड में, यानी कि 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू साइन ए। भैया मेरा आ गया साइन ए किसकी टर्म में, कॉट स्क्वायर की टर्म में, कॉट की टर्म में। इसमें ये बताया था कि कॉट की टर्म इसमें बताइए। तो भैया ये लीजिए, ये इतना छोटा सा लज्जू मज्जू सा क्वेश्चन था जिसे आप मेरे से करवाते हो, इन्हें तो आप खुद ही कर सकते हो। तो देखिए कैसे मैंने आइडेंटिटी को लेके बस उससे इधर से उधर ले गया, उधर से इधर ले गया, फिर इधर से उधर, उधर से इधर, हो गया क्वेश्चन सॉल्व। ऐसे क्वेश्चन हो जाते हैं सॉल्व। तो बाकी का आपको सेक ए और टेन ए आप खुद करोगे इस बार, सेक ए और टेन ए इन्हीं आइडेंटिटी से आप खुद को करना है, ठीक है ना। देन फिर है इवेल्यूएट साइन स्क्वायर 63 डिग्री एंड ये एट ऑल, ये 90 माइनस थीटा करके हो जाएंगे सारे। देन उसके बाद ये वन नंबर के हैं, 1 मार्क्स के हैं। उसके बाद आते हैं प्रूफ, तो मैं प्रूफ करा देता हूँ आपको, क्योंकि प्रूफ बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये 3 से 4 मार्क्स में पूछे जाते हैं। तो चलिए मैं प्रूफ देखते हैं, एक सेकंड रुकिए, मैं आपको प्रूफ कराता हूँ, जब तक आप इसे नोट कीजिए। तो चलिए दोस्तों, अब हम आ गए एक्सरसाइज 8.4 के क्वेश्चन नंबर 5 पे, जो कि एक आपका प्रूफ है। तो देखिए इस प्रूफ को भी हम कैसे चुटकियों में सॉल्व करते हैं। ये आपका प्रूफ है tan थीटा अपॉन 1 माइनस cos थीटा। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड पार्ट है, ये क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड पार्ट है, जिसमें है tan थीटा अपॉन 1 माइनस cos थीटा प्लस cot थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा। हमें इक्वल दिखाना है किसके, 1 प्लस sec थीटा डॉट cosec थीटा के। तो ये भी क्या है बेटा, हलवा जिसे आप खाओगे। तो चलिए अब मैं आपको दिखाता हूँ कैसे हलवा को खाते हैं। ये वास्तव में बच्चों ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ नहीं है इसमें। वैसे दिया भी है कि इन्हें सारे सबको साइन और कॉस की टर्म में चेंज कर लो। तो देखिए मैं सिर्फ यहाँ से LHS साइड लेता हूँ, क्या लेता हूँ, LHS। आंसर देखिए, टेकिंग LHS लेफ्ट हैंड साइड, मैंने ये ली, मैं इसे इसके इक्वल दिखा देता हूँ, हो गया प्रूफ भैया। तो देखिए इसे कैसे लिखता हूँ, इसे सबको कॉस साइन और कॉस के टर्म में चेंज कर दो। tan क्या होता है, tan होता है भैया साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ये हो गया भैया हमारा tan, क्या होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा। क्या होता है भैया 1 माइनस कॉट थीटा होता है हमारा tan का जस्ट अपोजिट। तो ये हो जाएगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। क्या हो जाएगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। हमने भैया प्लस लगा लिया, बिल्कुल लगा लिया। कॉट थीटा क्या होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, अपॉन 1 माइनस tan थीटा क्या होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अरे सिट कितना गंदा बना है रे, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। मैंने तेरे भाई को पीटा, ये आ गया आपका, ठीक है ना। तो चलिए भैया अब हम यहाँ से देखिए, इसका इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, इसका इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, इसका इसमें मल्टीप्लाई करते हैं। अब इसे सॉल्व करते हैं। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये लिख लिया मैंने, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। मैंने अपॉन ऐसे लगाया क्योंकि स्पेस नहीं है भैया, कम है, थोड़ा एडजस्ट करना तुम भी। मैंने साइन थीटा का इसमें मल्टीप्लाई किया, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, है ना। साइन थीटा का इसमें मल्टीप्लाई माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, एकदम सही भी है, एग्जैक्ट है। कैसे आया, अरे ये देखो साइन थीटा का हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन थीटा को 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन थीटा, माइनस कॉस थीटा के नीचे साइन थीटा है तो कॉस थीटा अपॉन होल के नीचे आ जाएगा साइन थीटा। हो गया ना सिंपल। तो देखो अब ऐसे इसे कर लेते हैं। इधर है क्या हमारा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा अपॉन 1 को मैं कॉस थीटा को मल्टीप्लाई कितना आएगा
कॉस थीटा आ जाएगा भैया, कॉस थीटा। इतने भी पागल नहीं है हम, इतने तो होशियार हैं कि 1 में कॉस थीटा मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी नहीं बता पाए कि 1 आएगा क्या कॉस थीटा आएगा। अब नीचे कॉस थीटा का कॉस थीटा आ जाएगा, ठीक है भैया। ये देखो ये आ गया आपका ये सब, क्या आ गया आपका ये सब। अच्छा अब देखिए इसका जो मल्टीप्लाई है वो इसमें हो जाता है, और सबसे नीचे का सबसे ऊपर मल्टीप्लाई, बीच बीच का मल्टीप्लाई, बीच बीच में सबसे नीचे सबसे ऊपर का सबसे नीचे सबसे ऊपर में मल्टीप्लाई। ये तो आपको पता ही होगा क्योंकि ये बहुत ही कॉमन सी चीज़ें हैं जिन्हें आप छोटी क्लासेस से पढ़ के आते हो। तो देखिए भैया ये तो आपको बिल्कुल पता होगा, मुझे पूरी उम्मीद है ये तो आपको बिल्कुल पता होगा। तो देखिए यहाँ से आगे हम आपको कैसे सोल्व करा रहे हैं, इसे चुटकियों में सोल्व होगा, इस चुटकियों में। तो देखिए सबसे नीचे का मल्टीप्लाई सबसे ऊपर, साइन थीटा का मल्टीप्लाई साइन थीटा से क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। आपको थोड़ा कंफ्यूजन होगा इसलिए मैं लाइन खींच लेता हूँ, है ना। हाँ भैया बताओ, साइन थीटा का मल्टीप्लाई साइन थीटा से क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा भैया। क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, अपॉन आ गया, बिल्कुल आ गया भैया अपॉन। नीचे वाले का मल्टीप्लाई बीच वाले से, इससे ऊपर मतलब बीच वाले का मल्टीप्लाई बीच वाले से, तो इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे इससे तो देखिए कैसे लिखा जाएगा कॉस थीटा मल्टीप्लाई कॉस थीटा मल्टीप्लाई के लिए मैंने ब्रैकेट लगा लिया, मल्टीप्लाई भी लगा दिया, ठीक है ना। अब ये ब्रैकेट में ये सारा आ जाएगा कॉस थीटा का मल्टीप्लाई इसमें, या फिर इसका मल्टीप्लाई कॉस थीटा, बात एक ही है। तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा मैंने इधर लिख दिया, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा ब्रैकेट क्लोज, ये आ गया इसमें। भैया बीच में प्लस लग रहा है, बिल्कुल लग रहा है, तो ये लो प्लस लग गया। अब कॉस थीटा का मल्टीप्लाई कॉस थीटा में क्या होगा कॉस स्क्वायर थीटा, क्या हो जाएगा भैया कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन। अब देखो बीच वाले का मल्टीप्लाई बीच वाले से, साइन थीटा का मल्टीप्लाई कॉस थीटा माइनस साइन थीटा से, साइन थीटा का मल्टीप्लाई किससे साइन थीटा का मल्टीप्लाई कॉस थीटा माइनस साइन थीटा से, हाँ कॉस थीटा माइनस साइन थीटा से हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा भैया। अब देखो अब मुझे आप एक बात बताओ, यहाँ पर है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, यहाँ पर है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अगर यहाँ पर भी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा हो जाए तो मैं इन दोनों को कॉमन नहीं निकाल सकता हूँ ना, इन दोनों को कॉमन भी तो निकाल सकता हूँ ना। तो देखिए ये जो माइनस है इसे मैं कॉमन ले लेता हूँ सबसे, इस माइनस को मैंने इसमें से कॉमन ले लिया, ये वाला जो माइनस है ये मैंने इधर ले लिया। देखिए आप ये आपका सेकंड स्टेप साइन स्क्वायर थीटा, ये आपको स्टेप याद रखना है क्योंकि इस स्टेप के बाद आप अटक जाओगे कि इसमें क्या करना है। तो याद रखना इन दोनों को कॉमन निकालना है हमें। तो ये दोनों सेम नहीं है तो पहले ना सेम बन करो। सेम कैसे करेंगे भैया, कॉमन ले लो जो कुछ नहीं है उसमें, कॉस थीटा ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, हो गया। इस माइनस को मैं बाहर लेकर आऊंगा तो यहाँ पर माइनस लग जाएगा। अगर मैंने यहाँ पर माइनस ले लिया कॉमन लिया तो ये माइनस से मैंने यहाँ पर एक माइनस लगा दिया। अब देखना आप, मैंने यहाँ पर एक माइनस लगा दिया, माइनस से माइनस में मल्टीप्लाई करूंगा क्या आ जाएगा प्लस का साइन, और मैंने माइनस से कॉस में मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आ जाएगा माइनस का कॉस, प्लस का साइन माइनस का कॉस। अगर मैंने ये साइन माइनस का बाहर ले लिया तो अभी नहीं लिया, मैं सेकंड स्टेप पे ले रहा हूँ इसको, अब ले रहा हूँ देखना। और इस माइनस का जो है ये जो माइनस है इसका मतलब है ये पूरे पे माइनस है, तो प्लस माइनस का अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आ जाएगा माइनस आ जाएगा, प्लस माइनस का मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आ जाएगा माइनस आ जाएगा। याद रखना, ये समझ में आया या नहीं आया। तो देखिए यहाँ पर आ गया माइनस, अब मैंने इस पूरे में से माइनस कॉमन ले लिया, ये वाला माइनस कॉमन ले लिया। अब देखिए इसमें क्या बचेगा, इधर बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा। अब जो ये साइन थीटा है ये माइनस का है तो इधर आके प्लस का हो जाएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। यहाँ तक क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है भैया, यहाँ तक तो कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में, कुछ भी, बस आपने माइनस कॉमन ले लिया, वो तो हमें भी आता है निकालना। तो देखिए यहाँ के बाद एक सेकेंड, हाँ तो देखिए अब इसके बाद क्या होगा नेक्स्ट स्टेप। अब मैं यहाँ से साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा पूरे में से कॉमन लेता हूँ। क्या लेता हूँ, पूरे में से कॉमन लेता हूँ। तो देखिए मैं कॉमन लेता हूँ 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, मैंने ये ले लिया कॉमन भैया, बिल्कुल ले लिया भैया कॉमन, है ना, ये कॉमन आ गया। 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, क्योंकि अपॉन में है। अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा हमारा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा। हो गया, ये हो गया, बिल्कुल हो गया भैया। ये तो बहुत ही हलवा क्वेश्चन था। अब देखिए ये कैसे लाता हूँ मैं यहाँ से, ये हो गया, बिल्कुल हो गया। तो देखिए अब मुझे ये थोड़ा रफ करना पड़ेगा, तो एक बार आपको अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो जल्दी से लो फटाफट से, 1 2 3 प्लीज टेक अ स्क्रीन।
तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, मुझे उम्मीद है पूरी। तो देखिए अब यहाँ से कैसे इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व करते हैं। तेरे जाने का गम, अब यहाँ से हम लेते हैं यहाँ से क्या, गम। ना भैया ना, गम बम की बात मत करो हमसे, हमें पढ़ना है। तो देखिए पढ़ना है तो आपको मैंने यहाँ से ये सिंपल यही लिख लिया, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। मैंने यहाँ पर थीटा नहीं लगाया, आपने भी मुझे नहीं बताया, कोई बात नहीं, अब लगा दिया कि नहीं लगा दिया। अब भैया ये देखो ब्रैकेट लग गया, इन दोनों का मैंने ले लिया एलजीएम। क्या ले लिया भैया मैंने, एलजीएम ले लिया। तो देखिए कैसे लेते हैं, कॉस थीटा डॉट साइन थीटा। भैया डॉट क्या होता है, डॉट होता है मल्टीप्लाई। तो इन दोनों का ले लिया एलजीएम, कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल आउट, साइन थीटा का इधर मल्टीप्लाई है तो इधर हो जाएगा साइन क्यू थीटा। ये तो आप बचपन से ही सीखते आ रहे हो, मुझे नहीं बताना चाहिए था वैसे, आप हमें इतना भी पागल मत समझो रे। साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल आउट, कॉस थीटा का मल्टीप्लाई कॉस स्क्वायर थीटा में, कॉस क्यू थीटा। आर यू अंडरस्टैंड? यहाँ तक आप एग्री हो? बिल्कुल एग्री है भैया, बिल्कुल एकदम परफेक्ट एग्री है। तो देखिए ये हो गया यहाँ तक। अब देखिए यहाँ से, अब यहाँ से मुझे आपको एक फॉर्मूला बताना पड़ेगा। कहाँ पर बताऊँ, हाँ इधर बताता हूँ आपको। मैं एक फॉर्मूला बताता हूँ जो आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा, ए क्यू माइनस बी क्यू। ए क्यू माइनस बी क्यू, हाँ यही है भैया। मुझे बताइए ए क्यू माइनस बी क्यू क्या होता है, ए क्यू माइनस बी क्यू क्या होता है। तो ए क्यू माइनस बी क्यू होता है ए माइनस बी ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ये होता है हमारा क्या, ए क्यू माइनस बी क्यू। क्या होता है, ए क्यू माइनस बी क्यू होता है भैया हमारा एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, एक ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। इसी के मैं इसमें फॉर्मूले में रख देता हूँ और इसे एक्सपेंड कर देता हूँ। क्या करता हूँ, खोल देता हूँ मैं इस पूरे को इस फॉर्मूले में रख के। तो देखिए ये हमारा 1/sin थीटा माइनस कॉस थीटा, मैं इधर लिख लेता हूँ 1/sin थीटा माइनस कॉस थीटा। लिख लिया, बिल्कुल लिख लिया। यहाँ पर भी मैंने थीटा नहीं लगाया, आपने अभी भी नहीं बताया मुझे। तो देखिए यहाँ से मैं इसे इस फॉर्मूले रखकर एक्सपेंड कर देता हूँ। साइन मैंने यहाँ पर लिखा साइन थीटा, यहाँ पर माइनस कॉस थीटा, साइन क्यू थीटा माइनस कॉस क्यू थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ये हो गया, एक ब्रैकेट में लिखता हूँ मैं साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, एक ब्रैकेट में आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि बी की जगह पर कॉस था तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा। तो अब मैं लिखता हूँ एक ब्रैकेट में सेट, मुझे ये भी रफ करना पड़ेगा। कपड़ा लेता हूँ पहले मैं, एक सेकंड रुकिए, इसे फटाफट से रफ कर दूंगी नहीं कर दूँ। देखिए आप, एक ये बार दिख गया, चलो करता हूँ। जल्दी हो जा रफ भैया, और बताना है मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा पढ़ने में, आ रहा होगा मुझे तो पता है। चलिए भैया बहुत मज़ा आ रहा है। तो देखिए आगे हम इसके कैसे करते हैं। बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चंस को हम ऐसे चुटकियों में हलवा लगते हैं हमारे भैया को, तो हम भी ऐसे ही सॉल्व करके आएंगे पेपर में, मुझे पूरी उम्मीद है। तो देखिए अब मैंने ये लिख दिया साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, जो कि यहाँ पर अब मैं इसमें प्लेस करता हूँ साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू को। तो एक ही जगह लिख देता हूँ मैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा डॉट कॉस थीटा। ये लिख दिया भैया। अपॉन में पूरे में होल लग रहा था कि नहीं लग रहा था, बिल्कुल लग रहा था। अपॉन में होल लग रहा था, क्या लग रहा था, होल लग रहा था। आप देख सकते हो यहाँ से होल लग रहा था कि नहीं लग रहा था, आपको यहाँ पर दिख गया आपको ये। हाँ तो चलिए एक बार मैं आपको फिर दिखा दिया यही। अब देखिए अपॉन में क्या था, अपॉन में था साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये था आपका अपॉन में। अब देखिए, अब जरा देखिए, ये भी इसके साथ मल्टीप्लाई में है, ये भी इसके साथ मल्टीप्लाई में है कि नहीं है, बिल्कुल है भैया। इसमें कुछ भी प्लस माइनस में नहीं है, ये ब्रैकेट अलग है, ये ब्रैकेट अलग है, ये अलग है। तो मुझे ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, आपको चुपके से बता रहा हूँ, ये सेम है या नहीं है, बिल्कुल है, बिल्कुल है भैया, बिल्कुल है। तो मैं इन दोनों को काट दिया भैया, ये लो, हो गया आपका सिंपल, दोनों कट गए। अब बचा क्या, ये और ये। अब मैंने आपको एक आइडेंटिटी बताई है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, रखते चले जाओ, हो गया क्वेश्चन। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये देखो 1 लिख दिया मैंने, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये होगा 1, प्लस लगा दिया मैंने, प्लस लगा दिया भैया, बिल्कुल लगा दिया। साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये लो साइन, ये सेक क्यों बना दिया मैंने, साइन थीटा डॉट कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा डॉट कॉस थीटा, ये यहाँ पर आ गया, अपॉन साइन थीटा डॉट कॉस थीटा, साइन थीटा डॉट कॉस थीटा। ये लो भैया, हो गया आपका क्वेश्चन सॉल्व। ये साइन थीटा डॉट कॉस थीटा लिख दिया मैंने, बिल्कुल लिख दिया भैया, बिल्कुल लिख दिया।
इन दोनों के नीचे मैं इसको सेपरेट कर देता हूं, इन दोनों के नीचे मैं इसको सेपरेट कर देता हूं। तो देखिए 1 अपॉन साइन थीटा डॉट कॉस थीटा, लिख दिया। अब बीच में क्या लग रहा है भैया, प्लस लग रहा है, तो मैंने लगा दिया प्लस, ये लो लगा दिया प्लस, साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा डॉट कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा डॉट कॉस थीटा, ये लो भैया लगा दिया मैंने ये। अब ये दोनों सेम है, साइन थीटा डॉट कॉस थीटा, साइन थीटा डॉट कॉस थीटा, तो ये लो मैंने ये दोनों काट दिए। ये मार्कर थोड़ा हल्का चल रहा है तो एडजस्ट कर लेना, कोई बात नहीं, मैं इंक डाल दूंगा। तो ये दोनों मैंने काट लिए, ठीक है ना, ये दोनों आपस में कट गए, बिल्कुल कट गए भैया, बिल्कुल कट गए। तो देखिए क्या बचा, जब कट गए तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 1। 1 अपॉन साइन थीटा क्या होता था, 1 अपॉन साइन थीटा क्या होता था, मैंने आपको बताया था 1 अपॉन साइन थीटा क्या होता था। 1 अपॉन साइन थीटा होता था आपका कितना, कोसेक थीटा डॉट, ये डॉट लग रहा है मैंने डॉट लिया। 1 अपॉन कॉस थीटा क्या होता था भैया, सेक थीटा, ये लो सेक थीटा प्लस ये क्या हो गया 1, यही तो भैया प्रूव करना था, यकीन नहीं तो आपको ऊपर देख सकते हो, देख लो 1 प्लस सेक थीटा डॉट कोसेक थीटा। अब भैया वो थोड़ा सा ऐसे लिख गया, कोई बात नहीं, आप ऐसे लिख लेना, टेढ़ा कर देना, बात वही है। तो ये भाई आपका प्रूफ, ये भी एक हलवा था, कुछ नहीं था इस प्रूफ में भी, तो आपको भी हलवा लगा होगा मेरे साथ। तो उम्मीद है आपको ये एकदम क्लियर समझ में आया होगा। इसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, तो इसे फटाफट से नोट कीजिए। तो चलिए मेरे मित्रों, अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 5 का 8th पार्ट बताता हूँ, जो कि आपको शायद थोड़ा सा टफ लग रहा होगा। जो क्वेश्चन मुझे देखिए, जो क्वेश्चन मुझे टफ लग रहा है, मैं उसको कराता जा रहा हूँ। अगर आपको जो क्वेश्चन मुझसे पूछना है तो आप जो है हमें कमेंट करके बता सकते हो कि सर मुझे ये क्वेश्चन पूछना है, या फिर भैया मुझे ये क्वेश्चन पूछना है, आप मुझे भैया ही बोलना। तो चलिए मैं आपको क्वेश्चन नंबर 5 का 8th क्वेश्चन बताता हूँ। ये क्वेश्चन कैसे होगा, ये क्वेश्चन भी बहुत ही सिंपल सा है, आपको देखकर डरा रहा होगा, बस मुझे पता है आपको देखकर डरा रहा होगा। तो देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होता था, ए स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। मैं इन दोनों को खोल देता हूँ, सिंपल सी बात है भैया, स्क्वायर लग रहा है होल स्क्वायर लग रहा है तो मैं खोलूंगा ही। मैं यहाँ से LHS ले रहा हूँ, आपको RHS प्रूव करके दे दूंगा। क्या कर दूंगा, RHS प्रूव करके दे दूंगा। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ आंसर टेकिंग LHS साइड, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड लिए मैंने ये वाली साइड लिया आपकी, ठीक है ना। अब देखिए साइन ए प्लस कोसेक ए, अब मैं इसे खोल रहा हूं, तो देखिए साइन स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए डॉट कोसेक ए, होगा कि नहीं होगा, ये बिल्कुल होगा। कैसे होगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो मैंने ऐसे ही साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर क्या हुआ, साइन स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर प्लस 2 साइन ए कोसेक ए, होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा भैया। बीच में प्लस लग रहा है, लग गया भैया, ये लो प्लस, इसका भी मैंने खोल दिया, ये लो खुल गया, कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 सेक ए, मैं कॉस लिख देता हूँ, आपको कन्फ्यूजन होगा, प्लस 2 कॉस ए डॉट सेक ए, लिख गया कि नहीं लिख गया, बिल्कुल लिख दिया भैया। मैंने पूरा का पूरा क्वेश्चन खोल के रख दिया आपके सामने, ये रहा आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन। अब देखिए इसमें क्या होता है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए कितना होता है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, ऊपर आइडेंटिटी लिखी है आपकी तीनों, इन तीनों आइडेंटिटी से ये क्वेश्चन हलवा है बिल्कुल, अगर आपको ये तीनों आती हैं तो। ये हो गया भैया 1, ये आ गया मेरे पास 1 प्लस, अब ये 7 में से 1 तो मेरे पास आ गया, अब मुझे 6 और लाना है यहाँ से कहीं से उठा के, हो गया क्वेश्चन सॉल्व। तो देखिए अब मैं लेकर आता हूँ आपके सामने, ये मैं टिक लगा देता हूँ, ये और ये दोनों चले गए 1 बन गए, ठीक है ना। अब बचा मेरे पास ये कोसेक स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए डॉट, अब मुझे बताइए कोसेक ए क्या होता था, कोसेक ए क्या होता था, कोसेक ए होता था हमारा 1 अपॉन साइन ए, क्या होता था, कोसेक ए 1 अपॉन साइन ए, आपको याद हो तो कोसेक जो होता था वो 1 अपॉन साइन होता था, बिल्कुल होता था भैया, बिल्कुल होता था। ये आपको मैंने इससे पहले वाले लेक्चर में बताया था कि कोसेक 1 अपॉन साइन होता है, तो मैंने 1 अपॉन साइन रख दिया, 1 अपॉन साइन ए रख दिया, कोसेक ए की जगह रख दिया, बिल्कुल रख दिया। ये यहाँ से 1 चला गया, मेरे पास क्या बचा, प्लस सेक स्क्वायर ए बचा भैया, सेक स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए डॉट, सेक क्या होता है, सेक होता है 1 अपॉन कॉस, क्या होता है, सेक होता है 1 अपॉन कॉस, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया 1 अपॉन कॉस, हो गया, बिल्कुल हो गया भैया। देखो ये जो साइन ए और ये जो साइन ए,
ये कॉस ए और ये कॉस ए दोनों मल्टीप्लाई में है, तो मैं इन दोनों को क्या कर दूंगा, कैंसिल कर दूंगा। चुपके से सुनना, कैंसिल कर दिया मैंने, कर दिया कि नहीं कर दिया, बिल्कुल कैंसिल कर दिया भैया। ये दोनों तो मल्टीप्लाई में थे और अपॉन में भी थे, तो भैया बिल्कुल मैंने कैंसिल कर दिया। तो देखिए अब मेरे पास क्या बचा, अब मेरे पास बचा 1 प्लस कोसेक स्क्वायर ए प्लस 2 का मल्टीप्लाई 1 में करूंगा तो 2 आएगा, है ना, सिंपल सी बात है, प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 का मल्टीप्लाई 1 में, फिर से 2 आ गया कि नहीं आ गया, बिल्कुल आ गया भैया। देखिए एकदम कंटास, ये लगाया मैंने इक्वल का साइन, 1 और 2 कितने हो गए 3 और 2 कितने हो गए 5, ये लिख गया भैया मेरे 5 प्लस कोसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए, ये लो भैया मैंने लिख दिए कोसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए, लिख गया कि नहीं लिख गया, बिल्कुल लिख गया भैया। ऐसे क्वेश्चन सॉल्व होगा, आप देखना ये देखो कोसेक स्क्वायर ए क्या है, कोसेक स्क्वायर ए अगर मैं यहाँ से वैल्यू निकालूं कोसेक स्क्वायर ए की, तो कोसेक स्क्वायर ए निकलेगा मेरा ये जी माइनस का कॉट स्क्वायर ए है, ये इधर जाके किसका हो जाएगा प्लस का कॉट स्क्वायर ए, यानी 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू कोसेक स्क्वायर ए, होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। एक बार फिर से समझो, ये कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू 1 है। अगर मुझे कोसेक स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू है, कोसेक स्क्वायर थीटा जो की वैल्यू है, अगर वो मुझे चाहिए तो मैं इधर से इधर पहुंचा दूंगा, जो कि प्लस में हो जाएगी, तो हो जाएगी 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कोसेक स्क्वायर ए की जगह 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, 5 प्लस 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, लिख दिया, हाँ भैया बिल्कुल लिख दिया। अब देखिए सेक स्क्वायर ए जस्ट सेम ऐसे सेक स्क्वायर ए कितना हो जाएगा 1, ये इधर आएगा प्लस का प्लस टेन स्क्वायर ए, तो मैंने ये भी लिख दिया 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, लिख दिया, बिल्कुल लिख दिया भैया। अब बताइए मुझे आपको क्या समझ में नहीं आ रहा है इसमें, क्या समझ में नहीं आ रहा है इसमें, पूरा क्वेश्चन हो गया एकदम। देखिए 5 प्लस 1 6 और 1 कितना होता है 7, ये लो भैया ये लिख दिया मैंने 7, लिख दिया 7, लिख दिया। राइटिंग थोड़ी ऐसी है तो एडजस्ट कर लेना, कोई बात नहीं, आपको समझ में तो एकदम बढ़िया आ रहा होगा, मैं भी देख लूँ, हाँ पूरा समझ में आ रहा है आपको। तो 5 प्लस 1 6 और 1 7, लिख गया भैया 7, लगा लिए भैया प्लस कॉट स्क्वायर ये ले भैया, हाँ क्या प्रूव करना था, कॉट है नहीं पहले टेन करना था, कोई बात नहीं कॉट लिख देता हूँ, प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस लगा लिए भैया प्लस का टेन स्क्वायर है, ये लो भैया ये हो गया टेन स्क्वायर है, ये हो गया भैया आपका क्या प्रूफ, ये लो भैया ये हो गया आपका प्रूफ। कैसा क्वेश्चन था, एकदम हलवा क्वेश्चन था, कैसा था, एकदम हलवा क्वेश्चन था, जो कि ये हो गया। ठीक है, अब इसका फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए, 1 2 3 प्लीज टेक एन स्क्रीनशॉट। एक सेकंड। तो चलिए अब हम देखते हैं 8.4 का क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 10th। तो 10th पार्ट में हमें दो प्रूफ है, ये इसके इक्वल दिखाना है और ये इसके इक्वल दिखाना है। पहले तो हम इसे इसके इक्वल दिखाएंगे, फिर इसे इसके इक्वल दिखाएंगे। तो देखिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। ये भी क्वेश्चन सच में एक बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इतना ज़्यादा टफ नहीं है जितना आप सोचो। तो ये लास्ट क्वेश्चन है, इसी को बस हम करा रहे हैं। आपको अगर किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो हमसे पूछ सकते हो। तो जैसा मेरा जोश रहा है, एक्सपीरियंस रहा है, आपका भी पढ़ने का जोश इतना ही हाई होना चाहिए, इतना ही एक्सपीरियंस होना चाहिए। इतनी एक्सपीरियंस है आपको सवाल करने हैं कि हमारा ये सवाल गलत नहीं है, सीधा का सीधा सही है, बिल्कुल सही है भैया, बिल्कुल। क्योंकि मैंने ट्रिकी आपको ऐसी सिखाई है, इन तीनों से आपके सारे क्वेश्चन होते चले जाएंगे, होते ऐसे ही बस। तो देखिए इस क्वेश्चन को करते हैं, पहले हम फर्स्ट पार्ट करते हैं, इसे इसके इक्वल दिखाते हैं। तो देखिए आंसर देखिए, मैं यहाँ से LHS साइड लेता हूँ, टेकिंग LHS अब नहीं लिख रहा, ठीक है ना, क्योंकि ये क्वेश्चन बड़ा है तो बोर्ड काफी जगह चाहिए होगी। तो आप वो तो लिख लोगे, बिल्कुल लिख लेंगे भैया, टेकिंग LHS में क्या है। हाँ तो अब देखिए 1 प्लस टेन स्क्वायर है अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर है, हमें देखना है टेन स्क्वायर ए इक्वल। तो मैं टेन स्क्वायर ए क्या होता था, टेन ए क्या होता था, टेन होता था हमारा कितना, टेन जो होता था वो होता हमारा साइन अपॉन कॉस, होता था या नहीं होता था। और कॉस जो कॉट जो होता था वो होता था हमारा कॉस अपॉन साइन, ये जस्ट इसका अपोजिट होता था, बिल्कुल होता था भैया। इन दोनों को यूज करके बस इसमें लिखते चले जाओ, 1 प्लस साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए। अब आप कहोगे भैया स्क्वायर ए कहाँ से आ गया, क्योंकि टेन स्क्वायर है भैया, तो मुझे यहाँ पर भी स्क्वायर लगाना पड़ेगा। तो साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, ठीक है ना, अपॉन 1 प्लस कॉट की जगह क्या लिख दूं मैं, कॉस अपॉन साइन, स्क्वायर लग रहा है, स्क्वायर लगा देता हूँ दोनों पे, कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए। लग गया, बिल्कुल लग गया भैया, बिल्कुल लग गया। देखिए अब आप कैसे होगा ये क्वेश्चन, ये सब एकदम हलवा की तरह होगा। इस कॉस का इसमें मल्टीप्लाई दिया, ये इसमें प्लस हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए। ये कॉस स्क्वायर ए का इसमें मल्टीप्लाई, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए होल अपॉन कॉस स्क्वायर ए, होल अपॉन कॉस स्क्वायर ए अपॉन
साइन स्क्वायर ए का 1 में मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए का 1 में मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर ए प्लस ये वाला प्लस कॉस स्क्वायर ए की कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए अपॉन, अब नीचे क्या है होल अपॉन साइन स्क्वायर ए, लिख दिया साइन स्क्वायर ए, लिख दिया नहीं लिख दिया, बिल्कुल लिख दिया भैया। इसका इधर मल्टीप्लाई होता है, इसका इधर मल्टीप्लाई होता है, ये तो हमें बचपन से सीखते चले आ रहे हैं, जो कि बहुत ही नातुच्छ सी बात है। कैसी, ये बहुत ही नातुच्छ सी बात है। तो देखिए अब आप, मैं इसका मल्टीप्लाई इसमें कर रहा हूं, इसका मल्टीप्लाई इसमें कर रहा हूं, अभी नहीं कर रहा, लेकिन मैं क्यों नहीं कर रहा, देखिए अब आप, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1, चाहे से ऐसे लिख लो, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1, बात तो वही है ना, बिल्कुल वही बात है। तो इन दोनों की जगह पे पहले मैं 1 लिखता हूँ, क्या लिखता हूँ 1 लिखता हूँ, तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए अपॉन, इसकी जगह पे भी 1 आ गया, इसकी जगह पे 1 ये रहा, इसकी जगह वाला 1 ये रहा, अपॉन साइन स्क्वायर ए, अपॉन साइन स्क्वायर ए। अब करूँगा मैं मल्टीप्लाई, भैया ये लो हो गया क्वेश्चन सॉल्व, इसका मल्टीप्लाई इसमें, इसका मल्टीप्लाई इसमें, 1 का मल्टीप्लाई कॉस स्क्वायर में, सॉरी साइन स्क्वायर का मल्टीप्लाई 1 में, तो साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 का मल्टीप्लाई कॉस स्क्वायर ए में, कॉस स्क्वायर ए, साइन अपॉन कॉस क्या होता था भैया, साइन अपॉन कॉस, साइन अपॉन कॉस, साइन अपॉन कॉस होता था भैया हमारा tan, तो ये लिख दिया हमारा, ये लो tan स्क्वायर ए। इस क्वेश्चन में मुझे ये बताइए क्या था, क्या था इस क्वेश्चन में, था क्या ऐसा है जो आपको नहीं आ रहा था इस क्वेश्चन में, बताइए मुझे था क्या इस क्वेश्चन में। हो गया ये लो सॉल्व। तो ऐसे ही अब मुझे आपको मुझे ये वाला पार्ट इसके इक्वल आके दिखाना है, ले आओगे ना पक्का, मुझे पूरा उम्मीद है कि आप इस वाले पार्ट को इसमें ले आओगे। बस कुछ नहीं करना, इसका होल स्क्वायर सॉल्व कर देना, पूरे को सॉल्व करते चले जाना, देन उसके बाद इन दोनों आइडेंटिटीज को यूज करके tan और cot की वैल्यू रख देना। आप सिंपलीफिकेशन से भी सॉल्व करोगे, बिल्कुल सिंपल, तो आपका सीधा का सीधा tan स्क्वायर ही निकल कर आएगा। ये मैंने आपको बता दिया है, लेकिन आपको सॉल्व करके मुझे दिखाना है, कमेंट कर देना कि भैया हमने सॉल्व कर लिया, ठीक है ना। तो चलते हैं हम यहीं पर। अगर आपको लेक्चर पसंद आया हो और हमारा ये चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट होता है, पूरा फिनिश होता है यहाँ पर चैप्टर। अब हम नेक्स्ट चैप्टर लेकर आएंगे आपको बहुत ही अमेजिंग सा एक्सप्लेनेशन और बहुत ही बढ़िया सा एक्सप्लेनेशन लेकर, जिसमें हम आपको 2 वीडियोस में पूरा का पूरा चैप्टर कंप्लीट करा देंगे विद एग्जांपल्स और विद क्वेश्चंस। और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है ये जो मैंने करवाए, इन्हीं के बेस्ड पर आपको सीबीएसई को कुछ सवाल देखने को मिलेंगे। तो प्लीज़ इन्हें भूलिएगा मत करना, एक बार खुद से भी ट्राई करना। मुझे पता है आपको समझ में आ गए होंगे, क्योंकि मैंने बहुत ही मजे से बहुत ही अच्छे से सारे क्वेश्चंस कराए हैं। सो थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।